नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक और मूवी रिव्यू लेकर आ गया हूं और इस हफ्ते हम सिर्फ मूवी रिव्यूज़ पर ही हम फोकस करेंगे। और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं नई स्पाइडरमैन फिल्म की, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स। तो सबसे पहले स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स इज अ सीक्वल टू स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स, और इसके बाद जो मूवी आएगी वो है बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स। और बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि जब आप फिल्म देखें, आप पिछले वाले फिल्म यानी कि इनटू द स्पाइडरवर्स की क्रेडिट सीन यानी कि पोस्ट क्रेडिट सीन दिमाग में ज़रूर रखिएगा। बिल्कुल क्रेडिट्स रोल आउट के बाद मिगेल ओहारा आते हैं और ये पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि भाई मल्टीवर्स में कहीं तहस नहस तो नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो इस बात को आप दिमाग में ज़रूर रखिएगा जब आप ये फिल्म जब देखने जा रहे हैं। आप शुरू करते हैं फिल्म बेसिकली शुरू होती है अगेन माइल्स मोरालेस जो हमारे यहाँ पे मेन जो हमारे स्पाइडरमैन है, एंड वो अपने लाइफ में अभी वो हाउ ही इज़ गोइंग ऑन एंड वो कैसे अभी लोगों को बचाते हैं, ही इज़ द ओनली स्पाइडरमैन वगैरह वगैरह वगैरह। वो ग्वेन स्टेसी यानी कि स्पाइडर ग्वेन को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आई थिंक वो उनसे प्यार भी करते हैं, कहीं ना कहीं पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं, और इनकी ये केमिस्ट्री हमें देखने को भी मिलती है इस फिल्म में। और स्पाइडर ग्वेन की मैंने बात की है तो मैं आपको ये बता दूं कि स्पाइडर ग्वेन के कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी गई है इस फिल्म में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। माइल्स मोरालेस हालांकि हमारे मेन कैरेक्टर हैं, बट दिस इज़ अक्रॉस द स्पाइडरवर्स, ये पूरे स्पाइडर मैन स्पाइडर विमेन सबको लेकर ये कहानी है। तो मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आई जहाँ पे स्पाइडर ग्वेन पे थोड़ी बहुत इन्होंने जो है फोकस किया है, विच इज़ अ फैंटास्टिक थिंग। अभी आप सभी जानना चाहते हैं कि पवित्र प्रभाकर जो हमारे स्पाइडरमैन इंडिया हैं वो कैसे हैं। उनकी जो रोल है इस फिल्म में वो कैमियो से मैं कहूँगा थोड़ी सी ज़्यादा है, कैमियो ही है, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक वो एक्चुअली हैं इस फिल्म में। इट्स नॉट दैट लाइक आपके पलके झपकी और वो चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। ही इज़ देयर फॉर क्वाइट सम टाइम, और काफ़ी मज़ेदार कैरेक्टर हैं वो जो आपने ट्रेलर में देखी है। आई लव टू हैव टी विथ माई आंटी, एंड माइल्स मोरालेस बोलते हैं आई ऑल्सो लव चाय टी। तो चाय टी ये वाली जो ट्रेलर में जो आपने देखी है, ये वाला सीन भी है इस मूवी में, एंड अगेन वेरी नाइसली डन। पवित्र प्रभाकर इज़ अ वेरी लाइकेबल कैरेक्टर। आप जैसे ही उनको देखेंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा जब वो स्क्रीन पे आते हैं। और जिस हिसाब से वहाँ पे इंडिया को दिखाया गया है एज मुम्बाटन वो काफ़ी अच्छा है, एंड आई क्वाइट लाइक द वे दे हैव यूज्ड कलर्स इन द मूवी। मुझे बड़ा पसंद आया जब पवित्र प्रभाकर जब सीन में जब आते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा मैं बात करता हूँ प्लॉट के बारे में। तो प्लॉट ऐसा है कि स्पाइडर ग्वेन अपने ज़िंदगी से काफ़ी परेशान है क्योंकि वो अपने दोस्त पीटर पार्कर को अपने यूनिवर्स में, वो अपने अर्थ में वो बचा नहीं पाए हैं, एंड इसी बात से उनको शी इज़ वेरी अपसेट, शी इज़ वेरी अनहैप्पी। वो एक बैंड में है लेकिन वो बैंड छोड़ देती हैं क्योंकि उनको किसी से बात करने का मन नहीं करता है, बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं। अपने पिता से भी फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि उनके पिता जो हैं ही इज़ अ पुलिस कैप्टन बनने वाले हैं या शायद बन गए हैं। तो उनकी ड्यूटी बस सब कुछ है, एंड एक वहाँ पे देयर इज़ दिस टेंशन बिटवीन द डॉटर एंड द फादर जो मुझे एक्चुअली काफ़ी अच्छी लगी। ग्वेन स्टेसी के जो पिता हैं वो जैसे कि मैंने बताया पुलिस में हैं, एंड ही स्टिल लुकिंग फॉर द मर्डरर ऑफ दैट अर्थ्स पीटर पार्कर। और जब उनको पता चला कि भाई उनकी बेटी ही है हु इज़ एक्चुअली द पर्सन जो उनको बचा नहीं पाए, तो उनको बड़ी ठेस पहुंचती है, और फिर उनकी ड्यूटी बीच में आ जाती है, और उनकी वर्दी जो है वो बीच में आ जाती है। ही इज़ नॉट थिंकिंग लाइक अ फादर, ही इज़ थिंकिंग मोर लाइक अ पुलिस ऑफिसर व्हेन ही एक्चुअली कैचेस हिज डॉटर। And this is something which I feel it's actually it's a very emotional scene, and you kind of connect and you sort of relate to all the characters, what is happening there, which is fantastic. लेकिन इस सीन के पहले एक हमारे वल्चर आते हैं एक मिडीवल पीरियड से। हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। There is this vulture who actually comes in. हमारे जो टूम्स भाई साहब जो है हमारे यूनिवर्स में अर्थ 616 में जो वल्चर है, वैसे ही एक मिडीवल टाइम के एक वल्चर आ गए हैं जो कि पेपर के बने हुए हैं, एंड बेसिकली Spider-Gwen is fighting him, and that is the time when another main character shows up
दैट इज़ मिगेल ओहारा। ठीक है, स्पाइडरमैन 2099 फ्यूचर से आ जाते हैं एंड ही ट्राइज टू हेल्प स्पाइडर ग्वेन, एंड वो एग्जैक्टली भाव नहीं देते हैं स्पाइडर ग्वेन को, लेकिन ही सॉर्ट ऑफ ट्राइज टू हेल्प हर आउट एंड एवरीथिंग, एंड देन ही हैज़ बैकअप इन जेसिका ड्रू, स्पाइडर वुमन, ये सब आ जाते हैं उनको हेल्प करने के लिए। बट जब आप बिगर पिक्चर देखें तो आपको पता चलता है दैट मिगेल ओहारा इज़ बेसिकली ट्राइंग टू कीप द मल्टीवर्स फ्रॉम कम्प्लीटली फॉलिंग अपार्ट, फ्रॉम कम्प्लीटली ब्रेकिंग आउट, राइट। और यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बात जो मुझे लगी कि इन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज को भी कनेक्ट किया है इस यूनिवर्स में, एज वेल एज टोबी मैगवायर एंड एंड्रू गारफील्ड हैव ऑल्सो बीन कनेक्टेड इन दिस यूनिवर्स, विच इज़ फैंटास्टिक, विच इज़ ग्रेट। एज एन ऑडियंस जब आप देख रहे हैं आपको बड़ा मज़ा आता है when you actually see all these things happening. So Gwen Stacy is finally, she's given a watch where she can actually go into the Spider-Verse, meet everybody and sort of work with Miguel O'Hara to prevent the multiverse from collapsing. अभी हमारे माइल्स मोरालेस वो ग्वेन को काफ़ी मिस करते हैं, ग्वेन उनसे मिलने आती भी है, but then for a number of reasons things don't work out and sort of Gwen has to leave because she cannot stay in that universe वगैरह वगैरह वगैरह, and finally Miles Morales actually follows Gwen into the Spider-Verse. तो जब वो जाते हैं वहाँ पे तब उनको देखने को मिलता है काफ़ी सारे स्पाइडरमैन, राइट फ्रॉम हमारे ये अभी मकड़ मानव जो है हमारे PS4 के, जी हाँ PS4 मार्वल PS4 स्पाइडरमैन वो भी हैं इसमें, जैसे कि मैंने पहले बताया टोबी मैगवायर हैं, एंड्रू गारफील्ड हैं, then you also have the Scarlet Spidey and you have ऑलमोस्ट एवरी स्पाइडरमैन जो आज तक हमने देखी है, सुनी है, पढ़ी है, जिनके बारे में दे आर ऑल देयर। वापस हम आ जाते हैं मिगेल ओहारा पर, जो इस वक्त बहस कर रहे हैं माइल्स मोरालेस से। उनको ये बता रहे हैं कि भाई एज स्पाइडरमैन आप हर चीज़ नहीं पा सकते हैं, और इसका क्या कारण है इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप प्लीज़ जाके फिल्म देखिए। मुझे पता है मैंने 2-3 स्पॉयलर्स दे दी हैं, लेकिन ऑल्दो दिस इज़ अ स्पॉइलर रिव्यू बट आई वुड स्टिल से गो वॉच द फिल्म। मैंने सारी डिटेल्स मैं आपको नहीं देना चाहता हूँ। एंड देयर इज़ अ हीटेड कॉन्फ्रंटेशन एंड देन माइल्स मोरालेस मेक्स अ रन फॉर इट। माइल्स मोरालेस को लगता है कि स्पाइडरमैन कुछ भी कर सकता है, हर एक को बचा सकता है, लेकिन मिगेल ओहारा कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, आप हर किसी को नहीं बचा सकते हो, अगर आपने हर किसी को बचा ली तो मल्टीवर्स ख़त्म हो जाएगी। ये बेसिकली प्लॉट है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, काफ़ी लोगों ने बोला है कि मिगेल ओहारा विलन है। जी नहीं, मिगेल ओहारा इस फिल्म में विलन बिल्कुल नहीं है। मिगेल ओहारा जो कैरेक्टर हैं वो रखवाले हैं मल्टीवर्स के, स्पाइडरमैन की मल्टीवर्स की, ठीक है। वो क्यों विलन होंगे? उनका जो मकसद है, अगर आप एज एन ऑडियंस अगर आप वो समझ जाते हैं तब आपको उनके कैरेक्टर के बारे में समझ में आ जाएगा। काफ़ी लोग कह रहे हैं भाई वो विलेन है, ही इज़ द मेन विलेन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मिगेल ओहारा के बारे में अगर आपने कभी कॉमिक्स में पढ़ी, ही इज़ अ वेरी एक्साइटिंग कैरेक्टर, ही वर्क्स विद पीटर पार्कर इन द कॉमिक्स एंड ही इज़ जस्ट एन ऑसम कैरेक्टर, राइट। यहाँ पे उनका मकसद अलग है। काफ़ी लोगों का कहना है कि भाई मिगेल ओहारा का जो कैरेक्टर है इस फिल्म में वो अच्छे से डेवलप नहीं हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मिगेल ओहारा की कैरेक्टर काफ़ी अच्छे से डेवलप हुई है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दिस कैरेक्टर। तो मिगेल ओहारा की जो कैरेक्टर है वो अच्छे से लिखी गई है एंड यू शुड नॉट हैव एनी कंप्लेंट्स वंस यू अंडरस्टैंड कि हाँ उनका क्या मकसद है। सो ही इज़ नॉट द विलन हियर। इस फिल्म की मुझे एक और बात अच्छी लगी जो प्रीवियस फिल्म में मुझे लगी थी, एंड आई एम श्योर आप सभी को लगी होगी, कि एनिमेशन बहुत ही अच्छे से की गई है। बहुत अच्छा VFX है, एनिमेशन है, मोशन ग्राफिक्स है, बहुत ही बढ़िया काम किया है इन्होंने एंड यू विल एब्सोल्युटली लव इट। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी फिल्म है। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, बिकॉज दिस फिल्म इज़ एक्चुअली वर्थ द वॉच कंपेयर टू द डिज़ास्टर कॉल्ड द फ्लैश। फ्लैश के बारे में मैं रिव्यू ज़रूर करूँगा, लेकिन coming back to this film, this is a fantastic looking film. The characters are well developed, the music is very good, you understand what each character is trying to do, and somewhere deep down you kind of relate with them. There is a twist to this story which you will love, but the one thing that everybody has complained, and so have I, is because the story जब वो plot twist होती है वहाँ पे आ जाती है to be continued। जी हाँ, टू बी कंटिन्यूड का बैनर आ जाता है वो कॉमिक बुक स्टाइल में, एंड यू आर लाइक अरे ये क्या हो रहा है भाई,
2 घंटे बीत गए, अरे क्या हो रहा है ये, एंड यू आर लाइक यार मतलब मैं जब सिनेमा हॉल में बैठा था एवरीबडी वॉज वेरी पजल्ड, मैंने कहा यार हो क्या रहा है ये, मतलब ये हो क्या रहा है ये, मतलब अचानक से फिल्म क्यों बंद होगी। फिर उन्होंने एक छोटा सा मैसेज दिया दैट बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स इज द नेक्स्ट फिल्म। तो ये इन्होंने 2 पार्टर कर दिया है, तो कोई भी कैरेक्टर को जज करने से पहले अगली फिल्म देखनी बहुत ज़रूरी है। ओनली देन आई कैन प्रॉब्ली गिव यू माई एक्चुअल थॉट्स ऑन द कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड द कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट, राइट। लेकिन and it's a shame, it's a bummer, I mean it's so disappointing, right? You're watching a movie, you're so much into it, अभी एक बहुत बड़ी एक्शन सीन होने वाली है, ठक करके उन्होंने काट दिया। उन्होंने बताया भाई ये वाली जो सीन आप देखने वाले हैं ना, ये अगले फिल्म में हम करेंगे। एंड इट इज़ अ बिट फ्रस्ट्रेटिंग, इट इज़ वेरी इन्फ्यूरिएटिंग, बट वेल अब क्या कर सकते हैं। 2024 अगले साल या शायद 2025 में शायद बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स आ रही है, आई थिंक 2024 में आ रही है अगले साल। ओवरऑल ये बहुत अच्छी फिल्म है, आई रियली लव द फिल्म, ऑल्दो आई डिड नॉट गिव टू मेनी स्पॉयलर्स इन दिस रिव्यू बिकॉज आई रियली वांटेड टू गो एंड वॉच इट, क्योंकि ये मल्टीवर्स वाली बात अगर मैं आपको समझाने लग गया ना, आपके साथ दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। इट्स बेटर दैट यू वॉच द फिल्म एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। So overall this is a very very solid release by Sony. I loved it. I'm sure a lot of other people did as well. और इस साल में this is one of the best films that I watched in cinema halls. नंबर 1 पे है जॉन विक, नंबर 2 पे है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स एंड नंबर 3 पे है ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट. द बेस्ट 3 movies that I watched so far in the cinema hall this year. We have a lot more movies coming. We have Mission Impossible coming. We have Oppenheimer coming. इसके बारे में हम सब रिव्यूज आपको बताएंगे. So this concludes my review for Spider-Man Across the Spider-Verse. अगर आपको ये रिव्यू पसंद आई है then do give us a like, comment, share and subscribe. Please give us a subscribe यार. हमारे YouTube एनालिटिक्स में हमने देखा कि नॉन सब्सक्राइबर्स काफ़ी ज़्यादा इस चैनल को देख रहे हैं, रिटर्निंग नॉन सब्सक्राइबर्स. सो प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आ रहा है देन प्लीज़ लेट अस नो, गिव अस अ सब्सक्राइब. आई एम श्योर यू विल नॉट रिग्रेट इट. अगर आप वापस आके देख रहे हैं हमारा चैनल तो आई एम श्योर आपको पसंद आ रहा होगा कुछ ना कुछ. प्लीज़ गिव अस अ चांस, प्लीज़ गिव अस अ सब्सक्राइब एंड यू विल नॉट रिग्रेट इट. एंड ऑफ कोर्स डू नॉट फॉरगेट फ्लैश मूवी की रिव्यू हम बहुत जल्द आपके सामने इसी हफ्ते हम लाएंगे. सो या स्टे ट्यून फॉर दैट. तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड ऑलवेज रिमेंबर टिल ऑल आर वन. देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे.